हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। प्रत्यक्ष कर वह कर है जो किसी व्यक्ति पर लगाया जाता है, वही व्यक्ति इसका भुगतान करता है, जैसे आयकर, संपत्ति कर आदि। आयकर अर्थात इनकम टैक्स। आयकर सरकार द्वारा व्यक्ति की आय या आमदनी पर लगाया जाता है। सरकार देश के लोगों के जीवन यापन के लिए एक निश्चित आर्थिक सीमा तय करती है। उस सीमा से अधिक आय प्राप्त करने वाले लोगों को आयकर देना पड़ता है। कृषि से प्राप्त होने वाली आय पर सरकार ने आयकर से छूट दे रखी है। आयकर किसी भी व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है और सरकार जो है किसी व्यक्ति के जीवन यापन के लिए एक निश्चित आय सीमा तय करती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का वार्षिक आय जो है 5 लाख रुपए है और सरकार ने 2,50,000 रुपये उसकी आय सीमा तय की है। ये प्रति अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह 2,50,000 रुपये सालाना खर्च कर सकता है या 3 लाख रुपए खर्च कर सकता है। तो 5 लाख में से 3 लाख पर सरकार ने कर से मुक्त या टैक्स से मुक्त रखा है। उसके बाद के रुपयों पर सरकार जो है निश्चित प्रतिशत से टैक्स लगाती है। यानी 5 लाख में से 3 लाख गया यानी 2 लाख, तो 2 लाख पर सरकार जो है उसमें टैक्स लगाती है। और जो कृषि कार्य करते हैं किसान, उनकी जो आय होती है उस पर सरकार ने उसे छूट दे रखी है। इसके अलावा कारखानों में उद्योग धंधे चलाने वाली कंपनियां उनको कर देना होता है, क्योंकि ये भी आय के ही साधन है। क्योंकि व्यक्ति उद्योग धंधे जो है अपने लाभ के लिए ही शुरू करते हैं। इस आमदनी में होने वाले खर्च जैसे कच्चा माल, वेतन, बिजली बिल या अन्य कुछ खर्चे होते, उन्हें काट करके जो बचता है वह उनका मुनाफा या कंपनी का मुनाफा माना जाता है। और इस कंपनी के मुनाफे में से कंपनी को मुनाफे पर नियमानुसार टैक्स देना पड़ता है। संपत्ति कर शहर में जमीन या मकान या पर नगर पालिका कर वसूल करती है। जैसे कहीं वाहन है, स्कूटर, गाड़ी, कार, जीप हम खरीदते हैं तो उस पर भी सरकार को टैक्स देना पड़ता है। और मकान बनवाते हैं तो उससे पर भी संपत्ति कर देना पड़ता है निगम को। और यह टैक्स फ्री सिनेमा, कई फिल्में इस प्रकार की बनती है जो सामाजिक उपयोग की होती हैं। सामाजिक सिनेमा होती है, फिल्में होती हैं जिस पर सरकार जो है टैक्स फ्री रखती है। इस प्रकार की फिल्मों पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाता। वस्तुओं पर लगाने वाले कर की अधिक आय होगी। क्यों? यदि वस्तुओं का उपयोग तो हर व्यक्ति करता है। सार्वजनिक उपयोग की वस्तुओं पर यदि हम टैक्स लगाएंगे, यदि 1 रुपया भी हम टैक्स लगाते हैं तो अब भी उससे अधिक आमदनी होगी, क्योंकि आवश्यकता की वस्तुएं प्रत्येक व्यक्ति खरीदता है उसे और इस पर लगा हुआ कर जो है इससे सरकार को अधिक आमदनी होगी। अप्रत्यक्ष कर, जब हम किसी वस्तु एवं सेवा को खरीदते हैं तो सरकार उस पर कर लगाती है। यह कर विक्रेता पर लगाया जाता है, परंतु इस कर की राशि को वस्तु एवं सेवा के मूल्य से जोड़कर वह उपभोक्ता से वसूल करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह कर किसी एक व्यक्ति पर लगाया जाता है, परंतु उसका भुगतान कोई दूसरा व्यक्ति करता है। इसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे यहाँ एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ। जैसे हमने एक साइकिल खरीदी, साइकिल की कीमत है 1,200 रुपये और दुकानदार ने उस पर 105 रुपये का टैक्स जोड़ करके हमें साइकिल दी। कितने में? 1,305 रुपये में। 1,200 रुपये जो है कीमत है साइकिल की और 105 रुपये उस पर टैक्स लगा है। तो इस प्रकार से टैक्स किस पर लगा था? कंपनी के मालिक पर, उद्योगपति पर लगा था। उद्योगपति ने जो टैक्स दिया उसे किसने चुकाया था? दुकानदार ने। अब वह दुकानदार जिससे हम साइकिल खरीदने जा रहे हैं वह इस टैक्स को हमसे वसूल करेगा।
तो इस प्रकार टैक्स जो है सरकार किसी और से लेती है, लेकिन उसे अदा कोई दूसरा व्यक्ति करता है, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, सेवा कर, मनोरंजन कर आदि। हमारे देश में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी अर्थात वस्तु एवं सेवा कर लागू हो गया। अब विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर एकल कर को अपनाया गया है। इससे सभी अप्रत्यक्ष कर जीएसटी में समाहित हो गए हैं। पहले अलग अलग सरकारों के द्वारा, अलग अलग राज्यों के द्वारा अलग अलग प्रकार के कर या टैक्स प्रतिशत के रूप में लगाए जाते थे, अलग अलग प्रतिशत के रूप में कर लगाए जाते थे। किंतु जीएसटी 2017 में लागू किया गया, उसके बाद प्रत्येक राज्य में कर व्यवस्था को एक समान कर दिया गया है, अर्थात सभी अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करके अब जीएसटी में इसे समाहित कर दिया गया, से जीएसटी में जोड़ दिया गया है। जीएसटी का अर्थ है गुड्स सर्विस टैक्स अर्थात वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम जीएसटी के नाम से जानते हैं। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तु एवं सेवा दोनों पर लागू होता है। इससे पूरे भारत में एक समान कर व्यवस्था हो गई है, अर्थात पूरे देश में किसी भी वस्तु पर की कीमत एक समान होगी। पहले किसी कंपनी की कार को दिल्ली में खरीदते थे और उसी कंपनी को कार को रायपुर में खरीदते थे, तो दोनों की कीमतों में फ़र्क आता था, क्योंकि दोनों ही स्थानों पर कर की व्यवस्था अलग अलग थी। किंतु जीएसटी लागू होने के पश्चात अब एक ही कीमत पर हमें कोई भी वस्तु प्राप्त हो सकती है, चाहे हम उसे दिल्ली में खरीदें या फिर रायपुर में खरीदें। इस प्रकार जीएसटी एक मूल्य संवर्धित कर है, जिससे कि कंपनी के विभिन्न चरणों में जोड़ा जाता है। कंपनी जब वस्तुएं बनाती हैं तो उसके विभिन्न चरणों में जिस प्रकार से उत्पादन होता जाता है उस पर टैक्स लगना शुरू हो जाता है। कर का प्रभाव किसी भी कर को लगाते समय दो बातों को ध्यान में रखा जाता है कि उस कर से आमदनी कितनी होगी और उस कर का असर किस पर होगा। यदि वस्तु और सेवाओं पर कर लगाने से उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, किसी भी वस्तु को खरीदने पर निर्धारित कर देना पड़ता है। इसका असर कम करने के लिए सरकार की कोशिश होती है कि ज़रूरत की चीज़ों जैसे नमक, साबुन, तेल, खाद्य सामग्री आदि पर कम टैक्स लगाया जाए और विलासिता की वस्तु जैसे टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशन, कार आदि पर अधिक टैक्स लगाया जाए। लेकिन ज़रूरत की चीज़ों पर अधिक कर इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि ये अधिक मात्रा में बिकती हैं, जबकि विलासिता की वस्तुओं या वैसी चीज़ें जो केवल अमीर लोग ही खरीद सकते हैं, इसमें कम कर इकट्ठा होता है। कर लगाने के दो बातें ध्यान में रखनी चाहती हैं। पहला है कर में आमदनी कितनी होगी और उस टैक्स का असर किस पर होगा। यदि हम रोज़मर्रा की वस्तुओं पर टैक्स लगाते हैं तो उससे आमदनी अधिक होती है, और विलासिता की वस्तुएं जैसे कार, टीवी, फ्रिज, इन पर यदि हम टैक्स लगाएंगे तो इनसे आमदनी कम होगी, क्योंकि इन वस्तुओं को कम लोग खरीदेंगे। लेकिन नमक है, तेल है, खाद्य सामग्री, ये तो प्रत्येक व्यक्ति खरीदता है, इसलिए इससे हमें अधिक लाभ प्राप्त होता है या अधिक टैक्स इकट्ठा होता है। हमारे द्वारा सरकार को कर देना आवश्यक है। कर एकत्रित करने के लिए सरकार समय निर्धारित करती है, अतः हमारा यह कर्तव्य है कि हम सरकार द्वारा तय किया गया कर को निश्चित समय में जमा करें। साथ ही सरकार को यह का भी कर्तव्य है कि कर द्वारा प्राप्त आय का सही रूप से सार्वजनिक सुविधाओं के लिए खर्च करें। हमें कर सरकार को टैक्स देना आवश्यक है, कर पटान देना आवश्यक है, क्योंकि इससे जो टैक्स या कर पैसे जमा होंगे, जो राजस्व जमा होगा, उसका उपयोग हमारे लिए ही किया जाएगा। इसलिए हमें अपनी ईमानदारी पूर्वक निश्चित समय तक टैक्स देना आवश्यक है। और सरकार का भी यह कर्तव्य है कि जो आमदनी टैक्स से प्राप्त हो रही है उसका जो खर्च है वह सही रूप से सार्वजनिक सुविधाओं के लिए करें। चर्चा कीजिए
कि मिट्टी के तेल पर खर्च पर टैक्स बढ़ाने का प्रभाव किस पर होगा। सीधा सीधा मिट्टी का तेल पर अगर टैक्स लगाया जाएगा तो इसका प्रभाव किस पर होगा, आम नागरिकों पर होगा। फ्रिज, कार और एसी पर कर टैक्स बढ़ाने पर किसका प्रभाव होगा, किन लोगों पर प्रभाव होगा, अमीर लोगों पर इसका अधिक प्रभाव पड़ेगा। माचिस और मोटरसाइकिल में कर बढ़ाने पर अधिक पैसे किससे इकट्ठे होंगे, स्वाभाविक है माचिस से होंगे, मोटरसाइकिल से नहीं, क्योंकि माचिस का उपयोग प्रत्येक व्यक्ति करता है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। ओके, बाय।